हाउ टू बिकम डेंजरसली सेल्फ एजुकेटेड विद एआई। हमने आज एआई इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब हमें बुक्स पढ़ने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम एआई को यूज़ करके उन सारी बुक्स के समरीज हम पढ़ सकते हैं और बाद में हमें लगता है कि वाह, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है। एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा जब एआई को जाके पूछती हूँ कि इस बुक की समरी बता दो, और मैं समझ भी जाती हूँ कि ओके सो ये बुक हमें इन चीज़ों के बारे में समझा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। बट बचपन की तरह मेरा एक ही सवाल है हमेशा से। कोई भी मैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहला मेरा मन एक ही सवाल करता है कि मैं इस किताब को अपनी रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ। संदीप स्वादिया द MIT मॉन्क अभी रिसेंटली एक वीडियो के ज़रिए वही सिखा रहे थे। व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू दैट वीडियो आई वॉज लाइक वाह, शॉक, वाओ। आई मीन मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में जो इतना अजीब से सोच रही है, बट कोई और भी है जो मेरी तरह सोच रहा है। तो फिर मैंने वो वीडियो को पूरी तरह से देखा, तब जाके मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट वियर्ड, आई एम नॉट एट ऑल वियर्ड। मैं बहुत ही बढ़िया सोच रही हूँ। आई थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट। हाँ तो रुको मैं बता दी। सो इस बुक में कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है कि किस तरह हम अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज करवाएं, जहाँ पे हम सिर्फ एआई को यूज़ करके समरीज तो निकाल रहे हैं बट वो हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा है और वो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने और वो सारी किताबों का इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए हम किस तरह से अपने ब्रेन का एक्सरसाइज करवा सकते हैं। सो यहाँ पे अक्सर हमने कई बार किताबों को पढ़ते हुए हाईलाइट किया होगा अब येलो पेन से या फिर पेंसिल से, राइट। तो हम हमेशा उसके कुछ मीनिंग्स पता नहीं है तो पढ़ने के देखने के सोचते रहते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। बट क्या सच में ये सब कुछ करने से आप एक्चुअल में वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डंप कर पा रहे हो? जी नहीं। सो कुछ दिनों के बाद वो हम अक्सर किताबें भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो इस सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इस किताब से क्या सीख रहे हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मेरा इस वक्त पढ़ना। सो मेरा सिंपल सा फंडा है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या फिर प्रोफेशनली या फिर पर्सनली, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे इसको डीप डाइव में रिसर्च करना है, इसके बारे में तहकीकात करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, जिससे मुझे वो रियल नॉलेज मिल सकें जो बहुत सारे ज्ञानी लोग वो इसी प्रॉब्लम को इससे कई सालों पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा देन यू कैन यूज़ एआई और जाके पूछना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपकी ऑफिस में एक बहुत ही क्रिटिकल एम्प्लॉय है, टीममेट है, जो आप उससे काम करवाना चाहते हो, आप मैनेजर लेवल पे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप उससे काम करवाना चाह रहे हो बट वो ऑन टाइम आपको डिलीवरी नहीं दे रहा है। तो आप उसको कैसे डील करें, गुस्सा करके नहीं, किस तरह से प्रोफेशनली वे से उसको डील कर सकते हैं। अभी ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं जाके पूछूंगी एआई से कि मुझे ये प्रॉब्लम के रिलेटेड मुझे बुक सजेस्ट करो जहाँ पे विथ रियल एग्जांपल्स के साथ, जहाँ पे मैं वो बुक को पढ़ सकूँ और वो मेरी लाइफ में रियलिटी में किस तरह वो मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। एंड देन जब पहले मैं पूरी किताब नहीं पढ़ती हूँ, पहले मैं क्या करती हूँ, समरी पूछती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ कि ये कितना ज़्यादा मेरे लिए सही है। अगर मुझे समरी से ही पता चल जा रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो आई विल गो एंड चेक विद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नेक्स्ट बुक के ज़रिए। तो फिर जाके मैं पूछती हूँ कि किस तरह से मेरी हेल्प कर सकती है। ऐसे करके मैंने बहुत सारी किताबें एआई के ज़रिए मैंने पढ़ लिए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। और जब भी मैं कुछ कंटेंट बना रही हूँ या फिर एआई से डील कर रही हूँ अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तब मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को याद करती हूँ जो मैंने किताबों से इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और वो मेरे माइंड में अचानक से बिना उसको मेहनत लगाए सोचने के अचानक से वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। अचानक बहुत ही फास्ट से, और मैं उसी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बेहतर बना रही हूँ। सो ये हो गई एक पहली चीज़। एंड देन उसके बाद
आपको किताब पढ़ते वक्त ये सोचना है कि ज़रूरी नहीं है कि किताब में ऑथर क्या कह रहा है वो सब कुछ सही हो, वो भगवान थोड़ी है, राइट। तो एक ऑथर है, वो भी एक इंसान है, कभी कभी उसके सजेशंस, उसके एडवाइसेस हमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन करना। तो वो कैसे करोगे, आप ऑथर से डायरेक्टली बात तो नहीं कर सकते, तो यू कैन यूज़ AI। तो वो एक फलानी पर्टिकुलर पैरा या फिर स्ट्रैटेजी या आइडिया ले लो, उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन पूछो कि ये सिचुएशन मेरी है, ये एडवाइस मुझे सजेस्ट नहीं सूटेबल नहीं है, तो तुम कैसे इसको काउंटर क्वेश्चन करोगे। तो आप ऐसे करके काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। सो इट्स फील्स लाइक यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, यू आर हैविंग ए एक्चुअल कन्वर्जेशन विद दैट ऑथर जो इतने सारे ज्ञान है। शायद वो अभी जिंदा ना हो वो ऑथर बट स्टिल यू कैन हैव ए कॉन्वर्जेशन विद दैट ऑथर। तो ऐसे करके आप बुक्स पढ़ोगे तो आई मस्ट से कि आपका बहुत सारे किताबें याद हो जाएंगे एंड आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। तो मैंने ये वीडियो से जो भी लगे ना, तो सोचा कि जिस तरह से मैं करती हूँ, जिस तरह से ये भी करते हैं द MIT Monk, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। आई थिंक दिस वे आप कई किताबें पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश किताबें समझ नहीं आती। यू कैन आस्क AI कि इसको इंग्लिश में समराइज़ करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में वो सॉल्व करके दे देगा। तो आजकल किताबें पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड आप किस तरह से अपनी किताबों का इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर कर रहे हैं अपने ब्रेन में और किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज़।